हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस। तो जैसे आपको पता है, आज का डेट है 25 जुलाई 2024 और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने वेरियस जजमेंट में बहुत सारे राइट को आर्टिकल 21 का पार्ट बताए हैं। आर्टिकल 21 क्या है? हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट एज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस पूरे न्यूज को हम लोग समझेंगे और किस तरह से ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रीलिम्स एग्जाम देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी। ओके, फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन बनता ही है। एंड इन योर जीएस पेपर 2 इन मेंस एग्जाम, ओके, अबाउट इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है। एंड एनी जजमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा जजमेंट है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, बिकॉज फंडामेंटल राइट इज आवर बेसिक स्ट्रक्चर, तो वो एक आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस जजमेंट ने राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू द 14 ईयर ऑफ एज, राइट अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट, ओके, राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये सारे चीजों को फंडामेंटल राइट बता दिया है। तो राइट टू शेल्टर इज आल्सो आवर फंडामेंटल राइट। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। तो आज का जो न्यूज पेपर है उसमें इस तरह का न्यूज आया है कि राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली ये उत्तराखंड से हल्द्वानी का एक रीजन है जहां पर एक रिवर की वजह से फ्लड आने से पूरा रेलवे स्टेशन फ्लडेड हो गया। तो वहां के जो गवर्नमेंट, ऑफिशियल गवर्नमेंट है, दे वांट मोर लैंड फॉर, ओके, फॉर रेलवे ट्रैक के लिए ज्यादा से ज्यादा लैंड चाहिए। और आप देख रहे हैं जैसे इस इमेज में रेलवे ट्रैक के बगल में ही बहुत सारे लोग अपना ऑलरेडी मतलब सेटल्ड है यहाँ पर। ठीक है, उनका अपना घर बन चुका है, मतलब बहुत सालों से रह रहे हैं। तो इनको हटाने की बात हो रही थी कि इनको हटाकर नया रेलवे ट्रैक लगाया जाए जिससे कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है कि दे आर आल्सो ह्यूमन बींग्स। जो रेलवे ट्रैक के आसपास रह रहे हैं, दे आर आल्सो ह्यूमन बींग्स, तो उनको हटाना नहीं है। एंड दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट। तो पूरे न्यूज में ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट emphasized दैट need to balance railway infrastructure development Haldwani in Uttarakhand with a fundamental right to shelter nearly 50,000 people accused of illegally encroaching on railway land। तो इनमें बताया गया कि ये 50,000 पॉपुलेशन के जो लोग हैं, ये क्या है कि इलीगली रेलवे, जो आप देखते होंगे जब भी आप रेलवे से सफर करते होंगे तो आप देखते होंगे एक हमेशा एक पॉइंट दिया रहता है कि दिस इज द रेलवे, इतना जमीन पूरा रेलवे का है। तो उस जमीन पे लोग आकर रहने लगे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दे आर आल्सो ह्यूमन बींग्स, उनको हटाने की जरूरत नहीं है। दे हैव आल्सो राइट टू, ओके, राइट टू शेल्टर। अगर उनको हटाना भी है तो उनका रिसेटलमेंट, और कहते हैं ना रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट, वो होना चाहिए। ओके, तो आगे पढ़ते हैं इस न्यूज में क्या है। सो व्हाट वाज द केस? तो केस जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि दिस वाज द केस दैट फाइल्ड इन जनवरी 2023। ओके, द हियरिंग वाज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रेलवे सीकिंग टू मॉडिफाई जनवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। द ऑर्डर हैज स्टेड उत्तराखंड हाई कोर्ट डायरेक्शन टू evict द फैमिली विद इन अ वीक इवन यूजिंग पैरामिलिट्री फोर्सेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उत्तराखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि मीन्स यू हैव अ राइट टू रिमूव, ओके, मतलब कि पैरामिलिट्री फोर्सेज को यूज करके आप जितने भी शेल्टर्स रेलवे ट्रैक के आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं जिनका घर बना, उनको फोर्सफुली वहां से हटाया जाए ताकि जल्द से जल्द न्यू रेलवे ट्रैक को लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे स्टे कर दिया, बोला कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। ओके, द एप्लीकेशन पॉइंटेड आउट दी गौला रिवर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। गौला रिवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार के प्रीलिम्स में हो सकता है, पूछ सकता है एग्जाम में कि गौला रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर is disrupted railway operation in the region and more land was urgently needed to lay new tracks। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि पूरा रेलवे स्टेशन बिकॉज ऑफ फ्लड, गौला रिवर के फ्लड से पूरा रेलवे स्टेशन मतलब डूब, मतलब देखिए पूरा रेलवे ट्रैक डूब चुका है। तो दैट्स वाई मीन्स ना वहाँ के जो म्यूनिसिपैलिटीज और जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे वांट मोर लैंड, ओके, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन वांट मोर लैंड सो दैट कि न्यू रेलवे ट्रैक को जल्द से जल्द बिछाया जा सके और जो रेलवे की जो सुविधा है उसको फिर से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं राइट टू शेल्टर है क्या। तो राइट टू शेल्टर हमारा डिफरेंट जजमेंट में बताया गया कि राइट टू शेल्टर इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 दैट टॉक अबाउट राइट टू शेल्टर इज ड्राइव फ्रॉम द राइट टू लाइफ
okay, under the Article 21 of the Indian Constitution, which guarantee protection of life and personal liberty. तो प्रीलिम्स से पूछ सकता है कि right to shelter is given in which of the following article? Okay, right to shelter is given in which of the following article? So Article 21 and Article 91 clause E. Okay, this is the also given in Article 91. Okay, 91 ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सिर्फ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में ही नहीं, बल्कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में भी दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 19 में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। ओके, जिसमें कि राइट टू फ्रीडम है। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात भी की गई है। सो सिमिलरली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जैसे राइट टू शेल्टर इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 19। ओके, जैसे कि राइट फ्रीडम 6 राइट्स हैं आर्टिकल 19 में। तो राइट टू लाइफ, right to reside and settle in any part of India, okay, territory of India, this is also your fundamental right. This is what is given in your Article 19. Article 19 six rights हैं, जैसे right to freedom of speech and expression, okay, right to assemble peacefully and without arms, right to form association or union, cooperative societies भी बना सकते हैं, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory of India, and right to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business. This is the what given in Article 19. Okay, Article 19. तो Article 19 का भी पार्ट है ये। ठीक है, एग्जाम में 2 आर्टिकल आपको याद रखने कि राइट टू शेल्टर इज द पार्ट ऑफ। ना सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट में बताया गया राइट टू शेल्टर इज द फंडामेंटल राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इट वाज हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर इज द फंडामेंटल राइट एंड स्टेट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू प्रोवाइड हाउस साइट और टू द पुअर। इसके सिवा और भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जैसे ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू लाइफ livelihood is a part of the right to life and under article 91. So right to livelihood, okay, जैसे right to livelihood, तो right livelihood तभी हो पाएगा when you are proper shelter है आपका, क्योंकि जो भी रेलवे ट्रैक के आसपास जितने भी घर बने हुए they have already have set up their business, तो उनका right to livelihood है and that is the part of right to under article 21. Chameli Singh versus State of Uttar Pradesh, Supreme Court declared right to shelter is the fundamental right under Article 21. It includes adequate living space, safe and decent structure, clean surrounding, light, air, water, electricity and sanitation. These all are the part of Article 21. Second, third important judgment है Ahmedabad Municipal Corporation versus Nawab Khan Gulab Khan 1997 judgment. इसमें बताया सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट state to construct affordable houses for the poor, reiterating the state's duty to provide shelter and make the right to life meaningful. तो ये सारे जजमेंट अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 2 में, राइट टू लाइफ शेल्टर इज द फंडामेंटल राइट, ओके, राइट योर ओन ओपिनियन, तो उसमें आप ये सारे जजमेंट को यूज कर सकते हो। ओके, 4 जजमेंट को अगर यूज करते हो तो चांसेस है कि यू विल फेच अ वेरी गुड मार्क्स इन योर जीएस पेपर 2। ओके, आंसर अगर 10 मार्क्स का हो चाहे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, so you can easily get okay 7 to 8 marks in 15, and अगर 10 marks का तो 5 to 6 marks in your easily you will get it out of 10 marks. Okay, दूसरा है घौला रिवर का न्यूज में है, जिसके बारे में हम समझ लेते हैं कि ये है क्या, किसका ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन ज्योग्राफी में बन सकता है। तो घौला रिवर इज आल्सो नोन एज गोला रिवर, ओरिजिनेट इन द फरपानी विलेज ऑफ उत्तराखंड। कहाँ से ओरिजिनेट होता? फरपानी विलेज ऑफ उत्तराखंड एंड फ्लो थ्रू वेरियस रीजन इंक्लूडिंग कटगोदाम, हल्द्वानी, किचा एंड शाही। ओके, ये आपको ओरिजिन याद रखना है, कहाँ ओरिजिन हो रहा है, यहाँ पर ओरिजिन हो रहा है उत्तराखंड में। ओके, विलेज नेम इज पहाड़पानी एंड फ्लो थ्रू फॉलोइंग लोकेशन। जैसे कि आप मैप में देख रहे हो, गौला रिवर, 2 रिवर का नाम आपको दिख रहा है, हल्द्वानी, दिस इज द गौला रिवर, एंड रामगंगा रिवर। रामगंगा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, so it reaches approximately 500 kilometer, marking the significant water source for हल्द्वानी एंड कठगोदाम। कठगोदाम और हल्द्वानी के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, रिवर सोर्स है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिवर वाटर है। रिवर इज आल्सो रिफर्ड टू एज ए कीचा एंड बैगुल इन सर्टेन सेक्शन, कहीं कहीं इसको कीचा और बैगुल के नाम से भी जाना जाता है। अल्टीमेटली द गौला रिवर ज्वाइन द रामगंगा रिवर, देख रहे हैं रामगंगा रिवर इन उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश, एंड रामगंगा रिवर इज द फर्दर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है उत्तर प्रदेश। ओके, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। नाउ आपको ये बताना कि रामगंगा रिवर इज पासेस थ्रू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। ओके, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है क्वेश्चन कि विच रामगंगा रिवर इज पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ओके नेशनल पार्क।
वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि किस नेशनल पार्क से रामगंगा रिवर पास होता है। तो एग्जाम्पल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर, जहां से ये गंगा रिवर ओरिजिनेट होता है। राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट। इसी पे यूपीएससी 2021 में ओके प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, ओके, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2021 में। राइट टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट and the United Nations Habitat monitor the commitment made by each country in this regard. First statement, right to the city gives every occupant of the city the right to reclaim public spaces and public participation in the city. And right to city means the state cannot deny any public service or facility to the unauthorized colony in the city. So which of the following statement given above is correct? क्या A, B, C, D में 1 only, 3 only, 1 and 2 only और 2 and 3 only? Now right to city, तो राइट टू शेल्टर से कहीं बिल्कुल सिमिलर है, इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द यूनाइटेड नेशन हैबिटेट मॉनिटर द कमिटमेंट मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, राइट टू सिटी गिव एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। राइट टू सिटी मींस दैट स्टेट कैनॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी। देखिए, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटीज है, उसको गवर्नमेंट जरूर उसके ऊपर एक्शन लेगी। सो ऑप्शन 3 इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। आप भी अपने आंसर को दे सकते हैं अगर आपका आंसर इससे डिफरेंट है, बिकॉज कहीं कहीं समवन इज सेइंग दैट इज ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट। जो भी है इसमें करेक्ट आंसर अभी तो ऑप्शन सी है, क्योंकि आप मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है डिफरेंट यू कैन से कि हाउ डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट न्यूज था, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फंडामेंटल राइट है, पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, तो इस बार भी आने के चांसेस इससे काफी है। ठीक है, ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम लोग और भी नए वीडियो बनाएंगे, ओके, दैट रिलेटेड विद द इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। और साथ ही में हमारे चैनल पे इन्वायरमेंट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, इन्वायरमेंट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो इन्वायरमेंट सीरीज स्टार्ट हुआ जिसमें कि एवरीडे 1 लेक्चर ओके अपलोड होगा, जिससे कि आप अपने यूपीएससी 2025 और जेपीएससी 14 जेपीएससी का एग्जाम में और बीपीएससी में जो भी एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, तो स्टेट बेस्ड यूपीएससी, आप अपने इन्वायरमेंट पोर्शन को यहाँ से वीडियो देखकर कवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।